हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न को, और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ हम कुछ डिस्कशन भी करेंगे सारे प्रश्न को एक एक करके। तो बिल्कुल आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, मज़ा आ जाएगा और याद भी हो जाएगा और आगामी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को इस वीडियो को ज़रूर देखना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? अब देखिए, यानी ये क्या हो जाएगा? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, और यह जो है हड़प्पा सब था वो रावी नदी के तट पे अवस्थित है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हुआ आपका, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। देखिए सिंधु घाटी के जो लोग होते थे वो किस पर विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति पे विश्वास रखते थे, ठीक है। यानी वो लोग जो है ना मातृ देवी की पूजा करते थे और वो विश्वास भी करते थे। तो आशा करते हैं कि 2 क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन होता है, और इसको पौराणिक और संस्कृत ग्रंथों में आर्य का अर्थ से होता है। अर्थ यहाँ पे अर्थ लिखाएगा, अर्थ से होता है, यहाँ पे से हो जाएगा, ठीक है। चलिए से होता है, तो ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था वैदिक काल में लोगों को, ठीक है। और भारत में सबसे पहले जो तंबाकू का पौधा लाया था वो पुर्तगालियों ने लाया था, ठीक है। और सबसे पहले तंबाकू खाया मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक जो थे वो बाबर थे, और बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं, और हुमायूं का बेटा अकबर। बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मस्ती से हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे और 5वें क्वेश्चन की ओर देखेंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। कौन सूत्र? शुल्ब सूत्र। ये वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को आपको हिस्ट्री इतिहास के क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा आपको, और जितना भी क्वेश्चन है ना सभी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैंने इसको बहुत बेसब्री से निकाला है। इस किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद है। आपको पता होगा कि सबसे प्राचीन वेद जो है क्या है? ऋग्वेद है। अगर आपसे पूछे ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तब क्या कहिएगा? ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितना? ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बउआ वाला क्वेश्चन है। वेदों की संख्या 4 है। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वाह क्या बात है, आप लोग भी जानते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 4 गो, मज़ा आ जाएगा। 4 गो देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ये सब बउआ क्वेश्चन है, एगो बउओ जानता होगा क्या। चलिए तो मज़ा आ जाएगा आपको, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, एक एक चीज़ को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका व्यवसाय था पशुपालन करना। कौन चीज़ करना? पशुपालन करना। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। ये बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। तो ये बात आपको याद रखना। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो यह गोधन अर्थात गाय, ठीक है। संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन यानी गाय। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गौ अर्थात गाय था। ऋग्वैदिक काल में गाय के साथ साथ बैल को सबसे अमूल्य संपत्तियों में एक माना जाता था। इसको ध्यान से याद रखिएगा। इसे गोधन या गाय का धन कहा जाता था। गाय का दूध जो होता था वो आर्यों का क्या होता था? एक प्रमुख भोजन होता था, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसे यज्ञ के लिए, घी बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद करके इसको रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है पुराणों की संख्या, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पुराणों की संख्या।
तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, ठीक है, कुम्र पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, वैदिक धर्म, ठीक है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य इनमें से किसकी उपासना था? तो ये याद रखिएगा, प्रकृति। ठीक है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र देवता के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा और कोशिश करते हैं। देखिए, हर टॉपिक से मैं आज आप वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं आपको। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से है। प्राचीनतम भारतीय गणित में ज्यामिति के लिए शुल्ब विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था, तो इसको याद रखना है। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? असमो माह सदगमन कहाँ से लिया गया है? सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्राचीन भारत में निष्कर्ण नाम से क्या जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के हैं पतंजलि। कौन है? पतंजलि। तो आशा करते हैं 18 क्वेश्चन आपको मज़ेदार रूप से याद हो गया होगा। ठीक है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो दर्शन से संबंधित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु है। और सिंधु जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे। उसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा से वेद के 2 भाग हैं, एक होता है कर्मकांड, एक होता है ज्ञानकांड। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, याद रखिएगा। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। और यह वेद जो है गद्य और पद वाला वेद है, इसको याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो रामायण को दी गई है। ये बात आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं 25 क्वेश्चन आपको याद हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर यहाँ 1 से चालू हुआ है। 1 से देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो स्वामी विश्वामित्र ने किया था। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है। यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ लिखा हुआ है। विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र का आविष्कार किया। वे क्षत्रिय राजा के रूप में अवतरित हुए। ठीक है, जो प्रजापति के पुत्र कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे। विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी के पुत्र थे। विश्वामित्र शब्द विश्व और मित्र से बना है, जिसका अर्थ होता है सबके साथ प्रेम यानी मित्र की भावना रखना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, सारे चीज़ को इसमें लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। ये बात आपको याद रखना है अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ग्राम भोजक कहा जाता था। अब है नंद वंश के संस्थापक यहाँ इसको महानंदनी है, तो महापद्म नंद भी आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ है सम्राट महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना किया। सम्राट महापद्म नंद को भारत का ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट होने का क्या प्राप्त है? गौरव प्राप्त है। तो आशा करते हैं ये भी आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मैं आपके बीच रखना हूँ। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। अब आगे बढ़ते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक याद रखना है आपको धनानंद। यह 344 ईस्वी पूर्व की बात है। महापद्म के नाम से ही इस पूरे राजवंश को नंद वंश कहा जाता है। इस वंश के अंतिम राजा कौन थे? घनानंद से। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डैरियस। ठीक है, त्रिपिटक संबंधित है किस धर्म से?
तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। आगे कहता है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो याद रखना है आपको जात्रिक। ठीक है, किसमें? जात्रिक, याद रखना है आपको। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थी। त्रिशला जिन्हें प्रियकारिणी भी कहा जाता था। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर की माता थी। वह लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था और इसकी ध्वस्त जो किया था वो बख्तियार खिलजी ने किया था। ये बात भी आपको याद रखना है अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनके दामाद यानी जामिल। ठीक है, अब देखिए यहाँ नीचे में लिखा गया है महावीर के प्रथम शिष्य जमाली महावीर भगवान के दामाद थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गौसाल, मखली पुत्र गौसाल कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। सैयद वंश के आखिरी शासक को हटाकर बहलोल लोधी ने 1351 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना किया। ये बात आपको याद रखना है। महमूद गजनी किस वंश का था? तो यामनी वंश का था। अब इसके बारे में जानते हैं। महमूद गजनवी यमनी वंश का तुर्क सरदार गजनी के शासक सुपुतगिल का पुत्र था। उसका जन्म 971 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 971 ईस्वी में हुआ था। 27 वर्ष की अवस्था में 998 में वो शासनाध्यक्ष बना था। तो ये भी आपको याद रखना है।